Assalamualaikum class 6. I hope you all will be good. Open page number 34 of your geography textbook. We are going to start human environment relationship. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम लोग टॉपिक आज जो पढ़ेंगे वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कि ह्यूमन का अपने माहौल के साथ किस तरह का रिलेशन है. ठीक है, humans and the environment are well connected. They influence each other. The environment and the physical condition of an area influence the people a great deal. In fact, culture and the lifestyle are greatly influenced by the nature of the environment of a particular region. For example, in a cold environment, it would be the part of the culture to eat such things that would increase body fats and give extra calories to their bodies in order to keep them warm. Human beings also influence the environment by trying to change its condition for their own comfort. For example, the inventions of heater have lessened the effect of cold on the way of dressing of people, at least indoor. So human beings and the environment are well connected and they influence each other. ठीक है, इसमें मैं आपको जो बेसिक जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि ह्यूमन और जो उनका एनवायरनमेंट है उनका वो आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक है, कि जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन है वो अपने जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका असर उनके एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है और उनका जिस तरह का उनका एनवायरनमेंट है वो असरअंदाज हो रहा है ह्यूमंस पर. ठीक है, उन्होंने एग्जांपल आपको दी है कि अगर आप कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, ठीक है, तो ये आपके कल्चर का हिस्सा बन जाता है कि आप वो चीज़ें खाते हो जो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है. ठीक है, यानी कि जो हॉट चीज़ें हैं हम लोग वो खाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में. ठीक है, और इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस लेकर आते हैं. लाइक अगर आप अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर देखो तो ये आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है. ठीक है, जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में हीटर्स लगाते हैं. ठीक है, तो हम अपने रूम का, अपने घर का टेम्परेचर जो है वो खुद अपने फ़ायदे के लिए हम लोग चेंज करते हैं और इसका बहुत असर पड़ता है हमारी ड्रेसिंग पे. एटलीस्ट जब तक हम लोग हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हम उस तरह के गर्म कपड़े नहीं पहनते जिस तरह के हम बाहर निकलते वक्त ठंड में पहनते हैं. ठीक है, ओके. Coming forward to the climate and the human beings. ठीक है, the weather condition prevailing in an area constantly is called the climate of a region. ठीक है, जनरली किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर होता है या जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी एरिया की जर्नल, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं. बट अगर वो एक दिन का आप अगर कहो कि इस दिन का जो है वो क्या कंडीशन थी हमारी एक्सटर्नल, तो वो हमारे पास वेदर आता है. ठीक है, उसको वेदर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेदर इन पाकिस्तान रिमेन्स relatively hot for most of the time in an year and the rain is also not frequent, so we will say that the climate of the Pakistan is hot and dry. ठीक है, अब एग्जाम्पल पाकिस्तान के दे रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही गर्म और सारा साल जो है वहाँ पे गर्मी होती है, बहुत कम रेन जो है वो होती है. ठीक है, बारिश बहुत कम होती है. तो हम क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान जब भी बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तानी क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, climate determines human lives a great deal. The food we eat, the crop we sow and the kind of clothes we wear are part of culture. Culture क्या है, सकाफत. आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप किस तरह की सब्जियां फल उगाते हो, ये सारे आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, ये सारे आपके कल्चर का हिस्सा हैं. ठीक है, और इस कल्चर पर क्लाइमेट का बहुत असर होता है. These part of culture are determined by the climate of an area. This is called the cultural determinism. ठीक है, अच्छा, हमारा फूड, हमारी क्रॉप्स, हमारे क्लॉथेस जो हैं ये हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और इनको कौन डिटर्मिन करता है, हमारे एरिया की क्लाइमेट. जिस तरीके की हमारे एरिया की क्लाइमेट होगी उस तरीके के हम लोग क्लॉथेस पहनेंगे, उस तरह का हम खाना खाएंगे और उसी तरह के हम लोग क्रॉप्स को उगाएंगे. ठीक है, और इन्हीं फैक्टर्स को, इन्हीं पार्ट्स को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, कल्चर डिटर्मिनिज्म. ठीक है, कि कल्चर को डिटर्मिन करने वाले फैक्टर्स या पार्ट्स.
For example, if an area receives a huge amount of sunlight and has a high average temperature and rainfall, that area will be the most suitable for rice. ठीक है, अगर एक एरिया है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट वो एरिया रिसीव कर रहा है, इसके साथ साथ उसका टेम्परेचर और उसकी रेनफॉल जो है वो भी एवरेज है, तो क्या होगा, वो एरिया जो है वो राइस के लिए सूटेबल होगा. ठीक है, यानी कि जो चावल की जो फसल है वो उगाने के लिए वो बहुत ही सूटेबल एरिया है. So naturally, people will start using rice as their staple food. Bangladesh is an example where such weather exists and people eat rice with every dish. ठीक है, so इस तरह की जो naturally जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे वो उस फूड को यूज़ करना शुरू हो जाएंगे जो उनके एरिया में ज़्यादा लगता है. ठीक है, लाइक अगर आप इस तरह के वेदर कंडीशन की बात करो तो बांग्लादेश में ऐसा वेदर कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा रिसीव करता है और इसके साथ साथ टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो हाई एवरेज है उसकी भी. तो बांग्लादेश में राइस ज़्यादा जो है वो उगती है और वहाँ के जो लोग हैं वो राइस को अपने हर फूड के साथ यूज़ करते हैं. अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दी गई है, पीपल्स डाइट आर ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द क्लाइमेट्स. ठीक है, कि लोग किस तरह की खुराक खाते हैं ये भी उसी क्लाइमेट से पता चलता है. लाइक अगर आप मंगोलिया की एग्जांपल लो, द क्लाइमेट इज कोल्ड, बहुत ठंडी जो है वहाँ पे क्लाइमेट होती है. सो द नोमैडिक पीपल ऑफ मंगोलिया कंज्यूम अ लॉट ऑफ मीट टू मीट देयर कैलोरिक नीड्स. ठीक है, तो मंगोलिया के लोग जो नोमैडिक वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या खाते हैं, बहुत सारा मीट लेते हैं अपनी डाइट में ताकि उनकी जितनी कैलोरिक नीड है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, तो वो क्या करते हैं, मीट को बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं. ठीक है, ओके. However, worldwide climatic conditions are slowly changing due to harmful human activities. Due to carbon emission into the air, the rate of global warming is increasing, which is causing an increase in the temperature. इसके साथ साथ हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं. ठीक है, जो हमारे एयर में जो कार्बन हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं फैक्ट्री से और बाकी जो भी पोल्यूशन है उससे, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा है. इफ़ दिस kept happening soon there will be no winter. अगर इसी तरह की हम लोग पोल्यूशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट में करते रहे, इसी तरह कार्बन की इमिशन होती रही एयर में, तो क्या होगा, बहुत जल्द टेम्परेचर इतना राइज कर जाएगा कि हमारे जो मौसम है उसमें विंटर नहीं आएगा. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट बट इन नेगेटिव वे. ठीक है, तो ह्यूमंस जो हैं वो भी अपनी क्लाइमेट के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे. ठीक है.